तो दोस्तों एक और मैच में गोल्ड नहीं हुआ। मैच हार गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गोल नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम हम लोग पूरे सीजन फेस कर रहे थे, फिर से वो प्रॉब्लम आते हुए देखो। कल का मैच इंपॉर्टेंट मैच था इसलिए भी क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद पहला मैच था। एक मोमेंटम ब्रेक हुआ था इंटरनेशनल ब्रेक में, तो मोमेंटम गेन करने का एक मैच था, लेकिन हमने उस मैच में हक दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाले जो 4-5 गेम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत रियलिटी चेक हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 2 मैच हम लोग जीत के आ रहे थे इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, तो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ये जो नॉटिंघम वाला फॉरेस्ट मैच है, अगला मैच मैनचेस्टर डार्बी होगा, उसके बाद 2 यूरोपा लीग के मैच होंगे लियोन के साथ, उसके बाद न्यूकासल यूनाइटेड के साथ मैच हमको खेलना पड़ेगा। तो बैक टू बैक जो 5 मैचेस है ना, हम लोगों को थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा कि सच में हम लोगों का टीम क्या तैयार है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, या फिर कितना स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, कितना प्लेयर्स के अंदर मेंटेलिटी बताओ, या फिर क्वालिटी कितना है हमारे प्लेयर्स के ऊपर, और कौन से प्लेयर के ऊपर हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं, और कौन से प्लेयर को आने वाले समर विंडो में हम लोग रफा दफा करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड से। तो कल का मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि भाई मैनचेस्टर डार्बी से पहले थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर गेन कर लेते। देखो सिटी भी का कितना ही डाउनफॉल आ जाए, लेकिन अभी भी बहुत आगे, हम लोग 13 या फिर 14 पोजीशन में है। एंड कहीं ना कहीं सिटी अभी भी 5th पोजीशन में या फिर टॉप 4 की लड़ाई में अभी भी एक्टिव है। तो कितना भी सिटी का डाउनफॉल आ जाए भाई, सिटी हम लोगों से बहुत आगे। तो मैनचेस्टर डार्बी काफी इंपॉर्टेंट डार्बी है, तो उसके पहले अगर जीत बीत लेते ये मैच तो अच्छा खासा काम होता। लेकिन कल का मैच हम लोगों ने देखो अच्छा खेला। हम लोग अगर स्टैट बताए तो स्टैट में हर एक चीज में हम आगे हैं। 68% पोजीशन है हमारे पास, 1.63, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट यार। देर का एक्सजी लेके कम से कम 3 गोल मारना चाहिए। देखो एक्सजी जितना है आपके पास, डबल गोल आपको मारना चाहिए। ठीक ठाक टीम आपके पास है, फिर ठीक ठाक अटैकर्स आपके पास है, तो 1.63 का एक्सजी लेके अगर आप 0 गोल मार के आ रहे हो मेरे भाई, तो भाई क्या ही होंगे। और बिग चांसेस देखें, जो मैं बहुत बार बोलता हूं यार, बिग चांसेस कन्वर्ट करना चाहिए। हम लोगों ने 3 बिग चांसेस बनाए एंड 3 बिग चांस में हम लोग हक दिए। ब्रूनो का एक शॉट था एंड उसके बाद हैरी मैगुएर का आखिर में एक टैप इन आया। तो देखो कल का मैच है ना, बहुत नेगेटिव मैच नहीं था। मैं बहुत मतलब गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेट नहीं हूं, लेकिन चीज है कि कुछ प्लेयर्स को थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल चुका है, या फिर हम लोग को भी थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि आने वाले समर विंडो में ये सारे प्लेयर्स को शायद हम लोग मूव ऑन करते देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, या फिर रूबेन अमोरिम भी मूव ऑन करना चाहेगा। अगर कल का पूरा मैच बोले, देखो ब्रूनो कल अगेन सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था। 3 जगह पे खेला बंदा, आखिर में डीप प्लेइंग मेकर भी खेला बंदा, विंगर भी खेला, इनसाइड फॉरवर्ड भी खेला। क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट होता है तब ब्रूनो का रोल ही चेंज होता है। ब्रूनो हमारे लिए नंबर 10 भी है, विंगर भी है, कहने की हमारा होल्डिंग मिडफील्डर भी, जो डीप से गेम को चलाता है। एक और पॉजिटिव पॉइंट इस मैच से भाई, काफी सारे प्लेयर्स फिट हो चुके हैं। कल मेसन माउंट का इंट्रोडक्शन हुआ, ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूट होके आया बंदा, 15-16 मिनट खेला। लेनी यूरो वापस आ चुका है एंड हैरी मैगुएर भी आपको इंट्रोडक्शन होते दिखा। तो कल का मैच अगर बताएं, देखो पॉजिटिव वाइब ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे थे बॉक्स के अंदर, हम लोग बॉक्स के अंदर घुस भी रहे थे, क्रिएटिव एस्पेक्ट से गेम बन भी रहा था। हाँ कुछ प्लेयर्स के ऊपर नीचे गेम था। अगर ऊपर नीचे गेम की बात करें तो पैट्रिक डोरगो का कल थोड़ा बहुत स्लॉपी गेम था एंड पासिंग एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है डोरगू का। देखो डोरगू के पास चीते जैसा स्पीड भी है, फिजिकली बुली करने का ताकत भी है, लेकिन पासिंग एक्यूरेसी में डोरगू को थोड़ा काम और भी करना पड़ेगा। लिंकअप प्ले में और भी ज्यादा शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट विंग बैक के साथ अगर लिंकअप प्ले उतना होता नहीं तो हम लोग ज्यादा थ्रेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर जग्जी का बोले, देखो जोशुआ जिग्जी का पिछले 10 से 12 मैच सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था। ब्रूनो के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक अटैकर की बात बोले तो ये जोशुआ जिग्जी था। लेकिन कल का मैच जोशुआ जिग्जी का थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, क्योंकि देखो इंटरनेशनल ब्रेक में जोशुआ जिग्जी नीदरलैंड के साथ था भी नहीं, तो थोड़ा सा मैच शार्पनेस या फिर मैच फिटनेस का जो चीज होता है ना, वो थोड़ा मेरे को स्लॉपी लगा। जोशुआ जिग्जी का भी मैच उतना अच्छा नहीं गया। हॉयलैंड का इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने सोचा था कि हॉयलैंड गोल गोल मारेगा, क्योंकि पिछले 2 मैच में गोल गोल मारा है। डेनमार्क के साथ भी, मतलब पोर्तुगल के अगेंस्ट में भी बंदा गोल मारा था, लेकिन हॉयलैंड भाई फिर से मेरे को दिखा नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलहमदा करना, जो उनके बारे में बातचीत करेंगे लास्ट में, मैं वो चीज बोल के वीडियो खत्म करूंगा। तो ये था मोटा मोटी करके स्ट्रक्चर। डिफेंस हम लोग का काफी सॉलिड था। डेरिट की बात बताओ या फिर लेनियूरो को बात बताओ या फिर मजरावी का बात बताओ, काफी बढ़िया एक डिफेंसिव कंपोजर था। हम लोगों ने ज्यादा कुछ करने नॉटिंघम फॉरेस्ट को दिया नहीं। वो एक मौका मिला, कॉर्नर मिला था हमको यार, बॉल वहां पे हम लोग लूज करते, काउंटर मेंटेन इलंगा भाई बॉल लेके चीती की तरह ले जाते। यहाँ पे भैया पहले आलंद गर्नाचो को भैया लिटाते, उसके बाद
पैट्रिक डोरगू को लेटा के एक शॉट मारते हैं और वहां से गोल स्कोर होता है। वो अगर एक मौका या फिर वो एक फेज आप उतार दो मैच से तो कहने कि हम लोगों ने ज्यादा खुला नहीं, डिफेंसिव हम लोग कंपोज थे। नॉटिंघम फॉरेस्ट के घर में जाके भी नॉटिंघम फॉरेस्ट को हम लोगों ने गोल वोल करने का उतना अपॉर्चुनिटी दिया नहीं। देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसा मतलब जो ये सोच रहे हो ये तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ही है, भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट वो नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं है। अगर टेबल की बात बोले ना तो थर्ड पोजीशन में नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई 30 मैच में भाई 57 पॉइंट के साथ थर्ड पोजीशन में, तो भाई इज्जत थोड़ा मिलना चाहिए नॉटिंघम फॉरेस्ट को। तो कल का मैच बहुत इजी मैच नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट अच्छी टीम को पेल के आ रहा है एंड अच्छा खासा फॉर्म में है, न्यू स्ट्रक्चर न्यू मैनेजर के अंडर में। तो कहने की कल का गेम एक स्लॉपी गेम या फिर कंजेस्टेड गेम होने वाला था, लेकिन मैं कहने के ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई मिनिमम तो ड्रॉ ले लेंगे एंड आखिर में ड्रॉ हो भी जाता। भाई हैरी मैगुएर ने वो टैपिंग अगर मिस कर दिया, मतलब मिस नहीं भाई उनके डिफेंडर ने भाई ब्लॉक कर दिया, एकदम गोल लाइन सेव वगैरह कर दिया। लेकिन चीज है, अब बात करते मुद्दे के ऊपर, बात करते प्रॉब्लम के ऊपर बात करते। चीज है कि हमारे अटैकर्स जो है, क्या लगता है कि अटैकर्स को, इस अटैकर्स के साथ क्या हम लोगों को आने वाले समर विंडो में जाना चाहिए, फिर अगले सीजन में जाना चाहिए? देखो यहाँ पे दो बड़े नाम है। पहला नाम है कि कोबी मैनो को ऊपर बातचीत चल रहा है कि कोबी मैनो, रूबेन अमोरिम बोल रहे कि कोबी मैनो हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठेंगे तो कोबी मैनो को बेचा जाएगा। एंड कहने की यहाँ पे आप लोगों का इमोशन आएगा कि भाई कैरिंगटन, कोबी मैनो, कहने की यूनाइटेड एकेडमी एंड कोबी मैनो को कहाँ पे खिलाए। कोबी मैनो को नंबर 10 भी उतना खिला नहीं पाएंगे क्योंकि आउट ऑफ नंबर 10, आउट एंड आउट नंबर 10 या फिर इनसाइड विंगर बंदा है नहीं, और बंदे के पास फिजिकलिटी या फिर वर्क रेट देने वाला चीज भी नहीं है कि बंदा डबल पिवट में खेले। क्योंकि आप जानते हो हमारे सिस्टम में 2 मिडफील्डर है, तो 2 मिडफील्डर है मतलब मैक्सिमम स्ट्रक्चर में 3 मिडफील्डर होते हैं, तो हमारे वो 2 लोगों को ज्यादा कुत्ते की तरह भागना पड़ता है, फिजिकलिटी भी ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि हम लोग बैक 3 में खेलते हैं। तो कोई मैंने के पास वो चीज है नहीं कि वो ज्यादा भाग पाए, एंड नंबर 10 भी आउट एंड आउट नंबर 10 है नहीं, तो कोबी मैनो को कहां फिट करवाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और अगर कोबी मैनो को हम लोग बेच देंगे तो कहने के 70 मिलियन मिल सकते, पैसा मिल सकता है। एंड उसके बाद सेकंड जो बंदे के ऊपर बातचीत हो रहा है दैट इज गर्नाचो। कल का जो गर्नाचो को मैच था आप लोगों ने देखा यार, मतलब गर्नाचो के ऊपर आप इमोशनल हो सकते हो, कैरिंगटन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्रिस्टियानो, ठीक है, लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉफिट की बात करो, क्या गर्नाचो इस टीम को प्रॉफिट दे पाएगा? क्या इनसाइड, देखो इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए हम लोगों को, हम लोग को आउट एंड आउट आपको विंगर नहीं चाहिए। जो इंग्लिश विंगर होते हैं बहुत ज्यादा स्पीडी होते हैं, भागते कुत्ते की तरह कट इन करते, शॉट मारते, जो टिपिकल रैशफोर्ड वाला विंगर, ऐसा विंगर हम लोगों को नहीं चाहिए सिस्टम में। इस सिस्टम में चाहिए थोड़ा नंबर 10 का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, पासिंग एक्यूरेसी अच्छा हो, एसिस्ट दे पाए, नंबर 9 को ढूंढ पाए। बट गर्नाचो के पास मेरे को नहीं लगता वो ट्रेड है। बंदे का पासिंग एक्यूरेसी गंदा है, फुटबॉल आईक्यू के नाम पे बंदा धब्बा है, लिंकअप प्ले बंदा कर नहीं पाता, डोरगू का कितना ओवरलैपिंग रन बंदा मिस करता है, या फिर टाइट स्पेस में जो काम करना पड़ता है बंदे से होता नहीं। तो किस तरीके से इनसाइड फॉरवर्ड के रोल पे जो रूबेन अमोरिम चाहते हैं सिस्टम में आप गर्नाचो को फिट इन करें। कल का मैच गर्नाचो का भाई बहुत ज्यादा वन डायमेंशन मैच था, बॉल लेके बंदा भाग रहा है, कट इन करके बंदा शॉट मार रहा है, शॉट बंदे से होता नहीं। देखो रैशफोर्ड के बाद मैंने बोला कि रैशफोर्ड के नीचे है गर्नाचो, क्योंकि रैशफोर्ड के बाद एक शूटिंग पावर भी था, वो भी बंदे के पास नहीं है। तो कैसे हम गर्नाचो को गेम प्ले में रखें या फिर एक इंपॉर्टेंट रोल बंदे को दे? तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जितने सारे यूनाइटेड फैंस देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या कोबी मैनो और गर्नाचो को आने वाले समर विंडो में बेच के 70-70 करके मोटा मोटी 140 मिलियन हम लोग को क्या कैश इन कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग कैश इन करते तो 65 मिलियन में ओशिमेन मिल जाएगा, उसके बाद 65-70 मिलियन में कुना वगैरह मिल जाएगा, या फिर कोई नंबर 10 इनसाइड फॉरवर्ड हम लोग को मिल जाएगा जो आउट एंड आउट नंबर 10 खेल सकता है, जो स्ट्रक्चर को बेनिफिट दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कोबी मैनो और गर्नाचो हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्लेयर से बुरे प्लेयर से डजंट मैटर भाई, उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है गर्नाचो से, और कोबी मैनो गर्नाचो दोनों ही इस सिस्टम में फिट बैठ नहीं रहे। तो कल का मैच गर्नाचो का पैथेटिक मैच था, और रासमस हॉलैंड अगेन भैया 2 मैच में, एक मैच में असिस्ट था, एक मैच में गोल था पिछले 2 मैच में, लेकिन कल के मैच में मेरे को दिखा नहीं। एंड कितना खराब हालत है हमारे अटैकर्स का कि रूबेन अमोरिम को हैरी मैगुएर को डालना पड़ा एज अ नंबर 9 बॉक्स में थ्रेट करने के लिए। और हम लोग सरप्राइज थे कि पिछले मतलब लास्ट के 5-6 मिनट में हैरी मैगुएर ने इफेक्ट भी डाला। 3 ऐसी जगह पे हैरी मैगुएर पहुंच गए जहां पे बंदा गोल मार सकता था। एक टैपिन, मतलब टैपिन नहीं, मतलब थोड़ा सा स्लॉपी मार देते तो गोल आ जाता। एक बंदे ने गोल मिस किया, मतलब उनके डिफेंडर ने डिफेंड कर
कर दिया, एक हेडर मिल गया था, फ्री हेडर, हैरी मैग्वायर आपके एडजस्ट नहीं कर पाए और एक और भी बार गोलकीपर के सामने पहुंच गए थे। तो मोटा मोटी करके 6-7 मिनट या फिर 10 मिनट खेल के हैरी मैग्वायर 3 मौके बना लिए एंड हॉयलैंड बना नहीं पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर भी एक चीज है, आप अगर रूबेन अमोरिम के इंटरव्यू देखो ना, आप एक चीज या फिर एक वर्ड आप बार बार बोलते सुनोगे, एक्चुअली 2 वर्ड बार बार बोलते सुनोगे रूबेन अमोरिम को। पहला, फिजिकलिटी। देखो प्रीमियर लीग या फिर आज के मॉडर्न फुटबॉल बहुत ज्यादा फिजिकल एस्पेक्ट से डेवलप हो चुके हैं। अगर आपकी टीम में भैया फिजिकलिटी नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते, आप उतनी की टक टक टुक टक टक क्लासिक फुटबॉल खेल के भाई सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका प्राइम एग्जांपल है मेरे भाई बार्सिलोना। बार्सिलोना के पास अभी फिजिकलिटी, मतलब बार्सिलोना इज नोन फॉर द तिकिटा का क्लासी, ये 1+1 टच, आपके पास फिजिकलिटी चाहिए। पेड्री सबसे क्लासिकल प्लेयर है, लेकिन पेड्री आज भी कुत्ते की तरह भागता है एंड ट्रैक बैक करके बॉल विन करता है। अभी भी 90 मिनट उसको ज्यादा किलोमीटर देना पड़ता है। तो फिजिकलिटी, बॉल लूज ना करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हमारे मैक्सिमम प्लेयर जो अटैकर्स है, इवेंचुअली जो गर्नाचो है, कोबी मैनो, जो ये दोनों प्लेयर्स की मैं बात बोल रहा हूँ, या फिर हॉयलैंड बताओ, ये सारे लोगों के पास भाई फिजिकलिटी नहीं है। हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से बुली हो जाते हैं। न्यूकासल के साथ हम लोगों ने बातचीत किया था, रिव्यू किया था। न्यूकासल का मतलब हट्टे कट्टे मिडफील्डर थे, वहां पे हम लोग आराम से बुली हो जाते। तो हमारे अटैकर्स जो है, या फिर आमाद डियालो जब आता है, लिसांद्रो, जो हमारे पास प्लेयर्स है, मतलब हमारे आने वाले समर विंडो में फिजिकलिटी एक्सपर्ट से हम लोग को ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, रूबेन अमोरिम आके पहले इंटरव्यू में ये चीज बोले थे, गैरी नेविल के साथ इंटरव्यू था, कि हम लोग बॉल बहुत इजीली पोजीशन गिव अवे कर देते हैं। और इस मॉडर्न फुटबॉल में या फिर ट्रांजिशन में आप अगर बार बार जाते हो जहां पे आपका डिफेंस उतना खतरनाक नहीं है और आपके गोलकीपर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, तो इतना इजीली अगर आप बॉल गिव अवे कर दोगे तो कहने की गोल पड़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्दो हम लोग रूबेन अमोरिम के सिस्टम में डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सॉलिड हुए, जब जो हमें एरिक टेन हाग के सिस्टम में नहीं थे। लेकिन ये दो चीज के ऊपर मुझे लगता है हम लोगों को काम करना पड़ेगा। पहला है फिजिकलिटी, हमारे प्लेइंग 11 में या फिर हमारे स्क्वाड में फिजिकलिटी का प्रॉब्लम है। अब मेसन माउंट ले लो, कोई भी ले लो, मतलब फिजिकलिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आमाद ले लो, कोबी मैनो ले लो, गर्नाचो ले लो, हमारे पास फिजिकली बुली करने वाला प्लेयर्स नहीं है। और दूसरा चीज है, हम लोग बॉल पोजीशन बहुत गंदी तरीके से गिव अवे करते हैं। और मेरे को लगता है आने वाले समर विंडो में हम लोगों का जो अटैकिंग यूनिट है बहुत चेंजेस करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं कोबी मैनो गर्नाचो आउट हूँ, ठीक है ना। मेरे को लगता है ये दोनों को आपको बेचना चाहिए, पैसा वैसा। और हॉयलैंड को भी शायद लोन पे, या फिर हॉयलैंड को अब साइड में कर सकते हो, या फिर हम लोग एक बड़ा स्ट्राइकर खरीदना है, हॉयलैंड को हम लोग रोटेशन पॉलिसी में सुपर सब करके खिला सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से अटैकिंग यूनिट में पूरा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो भाई गोल्स का प्रॉब्लम या गोल का जो मसला चल रहा है वो हम लोगों का भाई सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि हर एक मैच में अगर गोल स्कोर नहीं कर पाते तो आप मैच जीतोगे कैसे। अब रियल मैड्रिड को देखो, गंदा खेलते, रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे 1-2 घंटे बाद, वो भी वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। उनका अगर आप गेम प्ले देखो, कहने की बहुत गंदा खेल रहा है, लेकिन कहने की रियल मैड्रिड सर्वाइव किस लिए कर रहा है, क्योंकि गोल मारने वाला उनके पास प्लेयर है, विनीशियस है, रॉड्रिगो है, एम्बापे, जूड बेलिंगहम है, तो कहीं ना कहीं से गोल निकल जा रहे हैं। लेकिन हमारा गोल्स नहीं निकल रहा मेरे भाई, क्योंकि आप अगर खराब खेल रहे हो तो आप हार रहे हो, बढ़िया। लेकिन आप अगर अच्छा भी खेल रहे हो, ये स्टैट आपके सामने फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये स्टैट को लेकर भी अगर आप हार रहे हो तो कहने की गोल्स का तो मसला है, और गोल्स का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। एंड देखते हैं आने वाले मैच, मैनचेस्टर डर्बी होगा, बड़ा मैच होगा। इस मैच से हम लोग को तो कुछ हासिल कर नहीं पाए। अभी हम कितने पोजीशन में मेरे भाई, अभी हम 13 पोजीशन में, 30 मैच में 37 पॉइंट के साथ 13 लॉस हम लोगों ने ऑलरेडी ले चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन 30 मैच में हम लोगों ने सिर्फ 37 गोल मारा, तो 37 गोल, मतलब गोल का मसला तो है। तो ये है टोटल मामला। एंड मिलते हैं भाई आने वाले वीडियो में। एंड आपको क्या लगा, कि आपको क्या ये पॉजिटिव क्या लगा इस मैच से, क्या नेगेटिव क्या लगा, और वो सवाल का आंसर गारंटी देना कि कौन से प्लेयर को बेचना चाहिए और कौन से प्लेयर को आप आने वाले समर विंडो के बाद भी देख रहे हो इस प्रोजेक्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, GGMU।